जब हम जय प्राप्त करेंगे तो हमको आशीष देगा, वो हमें स्वर्ग में फल देगा खाने के लिए, वो हमें मन्ना गुप्त मन्ना भी देगा, हम उसका पुत्र कहलाएंगे मेरे पियो। वो हमें अपने सिंहासन पर बैठाएगा। कब? जब हम जय को प्राप्त करेंगे। हाँ पिता, हम अपने आप को, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम अंतिम क्षण तक तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए। आप सभी को जय मसीह की मेरे पियो। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन, और कह रहा हूँ ये आज का सुबह जो है, ये जो वचन बताया जा रहा है आप सबको जयवंत की तरफ ले जाने वाला है। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के उसके 7 पद को। वहां पर लिखा है, जो जय पाए मैं उससे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हमें जय प्राप्त करना है मेरे पियो। जो भी हमारे जीवन में शैतान कार्य लाता है, परीक्षाएं परमेश्वर के द्वारा आती है, जो भी समस्याएं आती है, जो भी बीमारियां आती हैं, उन सारे पर जय प्राप्त करके हमें विश्वास योग्य मसीह यीशु में हमें बने रहना है। और जब हम जय प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए क्या रखा गया? जो जय प्राप्त करे मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो स्वर्गलोक में रखा गया है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 17 पद में, तो वहां पास लिखा है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा। हालेलुया। हम जब जय प्राप्त करते हैं इन सारे बातों में तो हम क्या प्राप्त करेंगे? हमें फल खाने को मिलेगा। मैं गुप्त मन्ना भी उसे दूंगा। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है मेरे पियो। और प्रकाशित वाक्य 3 के 7 पद में कहता है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा। मेरे पियो, आज हम अपने आप को जांचें, क्या जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा गया है या नहीं? अगर हमारा नाम उसमें लिखा जा चुका है तो हम विश्वास योग्य बने रहें ताकि हमारा नाम उसमें से ना काटा जाए। यहाँ वचन कहता है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार से स्वस्थ वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाएगा उसी को स्वस्थ वस्त्र पहनाया जाएगा। मैं उनका नाम जीवन के पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 के 21 में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। बाप रे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे पियो? जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया। केवल हमें जय प्राप्त करना है। और यहाँ कहा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार वस्त्र पहनाया जाएगा। और आगे कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आया था वो कार्य को पूरा कर गया और वो जय को प्राप्त कर गया। प्रभु यीशु मसीह उन सारे वचनों को पूरा करते गया है जो भविष्यवक्ताओं ने उसके बारे में लिखा गया था। उन सारे वचनों को पूरा करते हुए वो कभी क्रूस के दुख की कथा को सह लिया और क्रूस की कथा 7 वाणियां भी वो कहा था और उसने उन सारे बातों को पूरा कर दिया। गुड फ्राइडे के समय मैं 7 वाणियों को अलग अलग वीडियो में बताया हूं, तो जाइए और उन वीडियो को देखिए ताकि आपको भी पता चल जाए कि यीशु मसीह ने 7 वाणियां किस प्रकार से पूरा किया गया है। पूरा व्याख्या करके बताया गया है, एक एक वचन करके बताया गया है। आप उसको देखिए और उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कीजिए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उन सारे कार्यों को कर गया, वो जय को प्राप्त कर गया। उसके बाद वो स्वर्ग में अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठाया गया।
हालेलुया। उसी प्रकार से यीशु मसीह हमसे कहते हैं, जो जय प्राप्त करेगा उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जिस प्रकार से मैंने जय प्राप्त करके पिता के सिंहासन पर बैठ गया हूं। यानी कि यीशु मसीह भी हमें अधिकार देगा। हालेलुया। और आगे कहता है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 21 के 7 में, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जब हम जय को प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो, तो ही हम उसका पुत्र कहलाएंगे और वो हमारा परमेश्वर कहाएगा। यहाँ पर कहता है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। मेरे प्रियो, हमें इस संसार से प्रेम नहीं करना है, हमें सांसारिक चीज़ों से प्रेम नहीं करना है, हमें आत्मिक चीज़ों से प्रेम करना है, हमें इन वचनों से प्रेम करना है जो हमें जय दिला सकता है। लेकिन जैसे ही बहुत से मसीह भाई बहन के जीवन में समस्याएं आती है, दुख आती है, वो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और प्राय वीडियो को देखने वाले बहुत भाई बहन परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। जो पहले परमेश्वर के करीब थे वो आज दूर हो चुके हैं। याद रखिए मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वचन हमसे सीधा सीधा चेतावनी देता है और कहता है यहाँ पास, जो जय पाए उसी प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन के पुस्तक से किसी रीति से ना काटूंगा। अगर हम उस पे ना बने रहेंगे तो हमारा नाम जीवन के पुस्तक से कट जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं मैं बपतिस्मा ले लिया, मैं पवित्र आत्मा पाग लिया, और वो मसीह से दूर हो जाते हैं, वो अपने सांसारिक जीवन में लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, हमें उस पे जय प्राप्त करते जाना है। और यहाँ कहता है, जो जय प्राप्त करेगा उसी का नाम जीवन के पुस्तक में रहेगा। यानी कि हमें अंतिम क्षण तक हमें प्रभु पर विश्वास रखना है मेरे प्रियो। हमें उस पर संदेह नहीं करना है, हमें उसके वचनों पे संदेह नहीं करना है। और जब हम ऐसा संदेह करते हैं तो हम प्रभु को उपस्थिति से नीचे गिर जाते हैं। हमें हर पल हर समय विश्वास योग्य बना रहना है। हमें जय को प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमें जीवन का मुकुट प्राप्त करना है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी, ये विश्वास योग्य बन है पिता अंतिम क्षणों तक। प्रभु जी, चाहे कितनी भी समस्याएं आए, दुख दर्द आए इनके जीवन पिता, ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए खुदावन। हाँ पिता, इन सब को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर प्रभु जी, वचनों को समझने में, वचनों को पढ़ने पिता परमेश्वर, ताकि ये वचन पे चल सके पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं तुझसे पिता परमेश्वर। मेरे प्रियो, हमें अंतिम क्षण तक विश्वास योग्य बना रहना है। हमें परमेश्वर के वचन पे प्रभु से अलग नहीं होना है, उसके वचनों से अलग नहीं होना है। हमें उसको अंतिम क्षण तक हमें थामे रहना है। प्राण दें तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। हमें अंतिम क्षण तक भी परमेश्वर पर विश्वास रखना है, हमें विश्वास योग होना है, हमें विश्वास में कायम होकर हमें जय को प्राप्त करना है। और इन सारे बातों को जो वचन के द्वारा हमें कही गई है, जब हम जय प्राप्त करेंगे तो हमको आशीष देगा, वो हमें स्वर्ग में फल देगा खाने के लिए, वो हमें मन्ना गुप्त मन्ना भी देगा। हम उसका पुत्र कहलाएंगे मेरे प्रियो। वो हमें अपने सिंहासन पर बैठाएगा। कब? जब हम जय को प्राप्त करेंगे। हाँ पिता, हम अपने आप को, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम अंतिम क्षण तक तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए पिता, ताकि हम जय को प्राप्त करके, उस मुकुट को प्राप्त करके हम तेरे सिंहासन के साथ है, तेरे साथ हम वास कर सके पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। इन सबको पिता पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य से भरपूर कर प्रभु जी, ताकि अंतिम क्षणों तक पिता ये विश्वास योग्य बने प्रभु जी, इनके हृदय में वचन उतरने पाए पिता, ताकि ये वचन पे चल सके पिता। यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिता जी आशीष मांगते हैं, शुभ दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वीडियो को मेरे प्रियो सभी जगह शेयर कीजिए और जो वचन बताया हूँ उन सभी पर अध्ययन कीजिए। प्रकाशित वाक्य का वचन खोलिए, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को अध्ययन कीजिए, फिर हमें पता चलेगा सिंहासन क्या है, मुकुट क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। यूहन्ना
विस्तार रूप से हमें उसमें इन सारी बातों को बताता है, केवल हम उसको अध्ययन करने वाले हो जाएं। प्रभु आप सबको इन वचनों की तरह आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।